सर एक्सक्यूज मी, मैं बात कर सकता हूँ आपसे? श्योर। वो मुझे भी निकलना होगा। जनक की रिपोर्ट्स आ जाए ना तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। टेक्स्ट करेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। ओह ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि झनक को इस शो से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी ने जानबूझ के झनक को दवाई का ओवरडोज दिया हो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? काफी लोग हैं इस शो की टीम में जो नहीं चाहते थे कि झनक इस शो में पार्टिसिपेट करे। 3-4 दिनों से काफी कुछ चल रहा है यहाँ पर, काफी सारी कोशिशें, साजिशें, सब मिलके झनक को यहाँ से डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे। और अब अनी चौंकता है। उसे अब रुद्र से सही बात की जानकारी मिल ही रही है जो महत्वपूर्ण है। डिस्क्वालीफाई? काफी लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। हाँ सर प्लीज बताइएगा, बट आई एम ग्लैड सर कि आपने झनक के लिए इतना कुछ किया। नहीं अनिरुद्ध, मैं तो झनक के लिए कुछ नहीं कर पाया। वहां वो बृजभूषण जी अपना ही खेल खेल रहे हैं, उनके हाथ काफी दूर तक जाते हैं। मैं उनके लेवल का आदमी नहीं हूं ना, इसीलिए शो वाले उनकी ज्यादा सुनते हैं। वो शुरुआत से ही झनक के खिलाफ है, उसे बैन कर देना चाहते हैं शो से। और अब अनी का दिमाग चल रहा है। उसका मतलब बृजभूषण अब भी पीछे नहीं हटा है। झनक के साथ कुछ और गड़बड़ी कर भी सकता है। आदित्य नहीं, बृजभूषण है सबसे बड़ा खतरा झनक के लिए अब भी। पता नहीं आखिर उनके इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है। इस लेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सच लिखा हुआ है कि आपके और उर्वशी मासी के बीच क्या रिश्ता था। लेकिन झनक इसके बारे में नहीं जानती है और आप भी यही चाहेंगे कि उसे कभी इस बारे में पता ना चले। तो भला इसी में कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजहें हैं। और अब रुद्र प्रताप भी चौंकता है। मतलब अनी को भी बृजभूषण के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उसे नहीं। जैसे कि? नहीं सर, आज नहीं, मैं फिर कभी बताऊंगा। सर आप झनक का भला चाहते हैं ना, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज झनक को सही दिशा दिखाइए आप। इतने दिन में तो आप समझ गए होंगे कि झनक कितनी टैलेंटेड है। झनक काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उसे मदद की जरूरत थी तो मैंने उसे अपने घर पे रखा। लेकिन उस वजह से मेरी वाइफ और मेरे बीच में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा क्या पता। खैर अब सब भगवान पे छोड़ देते हैं, वही आगे का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आप मुझे बृजभूषण जी की कहानी वो जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा आखिर इतनी नफरत करते क्यों है वो झनक से। और अब अनी को समझ आ गया कि आदित्य कपूर नहीं बल्कि अब तक झनक को सहारा सिर्फ रुद्र प्रताप दे रहा था। उसका मतलब कि अब उसे ही कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि सिर्फ रुद्र प्रताप झनक का भला चाहता है। सही वक्त आने पे बताऊंगा मैं। अभी कुछ दिन यहाँ पे हूँ, फिर मिलेंगे आप। सर अभी चलता हूँ मैं। बिल्कुल। और जहां अनी जाता है, रुद्र प्रताप को कहीं न कहीं अच्छा लगता है कि कोई तो है जो झनक की इतनी फिक्र करता है, सिर्फ उसका फायदा नहीं उठाना चाहता। और अब फाइनल राउंड से पहले अनी मिलता है रुद्र प्रताप से। सर प्लीज। और अब जहां रुद्र प्रताप जाता है अनी के साथ, क्योंकि आज कुछ अहम बात बताने वाला है अनी रुद्र को, और इसलिए एक शांत जगह पर जाते हैं जहां कोई भी नहीं हो। सर आई एम रियली सॉरी कि मैंने इस तरह आपको यहाँ पे बुलाया, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए प्लीज। इफ यू डोंट माइंड, मुझे पूछना है कि झनक के बारे में आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? तुम झनक के बारे में इतनी चिंता कर रहे हो, सुनकर अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ झनक डांस सीखे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले। झनक जैसी ब्रिलियंट डांसर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। अगर वो अपना करियर बना लेती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र रखना पड़ेगा, और उसे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कहीं जॉब भी करनी पड़ेगी। पहले वो इसी प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा लेने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और धीरे धीरे अनी को सारी बातों की जानकारी मिल रही है झनक के बारे में। हमारे लिए नौकरी काफी छोटी बात है,
लेकिन झनक के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद झनक के लिए कोई नई जॉब ढूंढ दूं। थैंक यू सो मच सर। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि झनक को जो भी अच्छा लगे ना, जो भी उसका मन करे वो वही करे। बस मैटर ये करता है कि वो खुश रहे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सेफ रहे। तुम ठीक कह रहे हो अनिरुद्ध, लेकिन यहाँ अपना ख्याल इंसान को खुद ही रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि झनक बहुत भोली है, किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेती है। जैसे वो आदित्य कपूर, आपने देखा ना वो उसके आसपास रहने के लिए क्या कर रहा है। आई नो, कर सकता है वो। आदित्य कपूर स्टार है, वो झनक में इंटरेस्टेड है। और यही बात तो अनी को पसंद नहीं कि आदित्य झनक में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कहीं झनक उसकी बातों में ना आ जाए। तो वो उसे काम दिलवा सकता है। बाकी ये कंप्लीटली झनक का डिसीजन है कि वो कहां से फील करती है, कहां नहीं। बाकी जितना मैं झनक को जानता हूँ वो काफी समझदार है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और आज पहली बार अनी अपने आप को कमजोर महसूस करता है। उससे झनक की कितनी फिक्र है सिर्फ उसका दिल जानता है। लेकिन ये बृजभूषण जी जैसे लोग। सर मुझे झनक और बृजभूषण जी के बारे में आपको कुछ बताना है। तुम बृजभूषण जी को जानते हो तो फिर तुम ये भी जानते होंगे कि बृजभूषण जी इतनी नफरत क्यों करते हैं झनक से, क्यों जीना मुश्किल कर रखा है उन्होंने झनक का। शो के शुरुआत से काफी सारी कोशिशें की, साजिशें की, एक मौका नहीं छोड़ा उन्होंने झनक को फंसाने का, ताकि वो इस शो से बाहर हो जाए। और अनी ये सब कुछ सुनने का साहस रखता है। फाइनली उसे अब वो काम करना ही पड़ेगा और वो राज खोलना ही पड़ेगा जो सिर्फ उस तक सीमित थी, झनक के खातिर। अरे पहले दिन तो मेरे सामने उन्होंने झनक को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। क्या हुआ सर? आप जानते हैं इस लड़की को? हमें क्या पता कौन है ये लड़की। और मैं वही सोचता रहा कि एक इंसान किसी अनजान लड़की के पीछे हाथ धोके क्यों पड़ा है। और अब अनी को समझ आ गया कि रुद्र प्रताप ही वो सही इंसान है जिसे झनक की असलियत के बारे में पता होना चाहिए, और जरूरी भी है। झनक ने मुझे बताया था कि उसने बृजभूषण जी से ट्रेनिंग ली है, भले एक दिन के लिए सही, लेकिन इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है भला। अनिरुद्ध, मुझे बताओ बृजभूषण जी का असली सच क्या है? आखिर इतनी क्या प्रॉब्लम है उन्हें झनक से? पता नहीं मैं आपको इतनी प्राइवेट बात क्यों बता रहा हूं, झनक तक नहीं जानती है। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। भरोसा किया है ना, तो बताओ, तोड़ूंगा नहीं मैं। झनक बृजभूषण जी की बेटी है। और ये बात बिजली की तरह गिरती है रुद्र प्रताप के कानों में। ये क्या इतनी बड़ी बात बता रहा है अनी दावे के साथ, और झनक नहीं जानती उसके पिता कौन है। वहीं झनक की निगाहें सिर्फ बृजभूषण पर होती है। उनकी इतनी नफरत क्यों झेलनी पड़ती है उसे, सिर्फ उसे क्यों? आखिर बृजभूषण का क्या बिगाड़ा है झनक ने? अब बारी है फाइनल परफॉर्मेंस की, झनक रैना वर्सेस अर्शी मुखर्जी। पर अब डांस की बारी है, फाइनल राउंड है और अर्शी और झनक एक साथ फाइनलिस्ट हैं जो compete करने जा रहे हैं उस ताज के लिए। पर यहाँ भी कुछ तो हुआ है आज, और अब क्या रुद्र प्रताप खड़े होंगे झनक के सामने ढाल बनकर? इतनी बड़ी राज जो उसे पता चल गया है
ब्रिजभूषण और झनक के बीच का, और अनी आज सिर्फ रुद्र प्रताप पर भरोसा करता है, क्योंकि वही है एक जो झनक को सही राह दिखा सकते हैं, क्योंकि झनक उनकी शिष्या है, वो उसके मेंटर, और आज वो अपनी आवाज उठा सकते हैं अपनी शिष्या के लिए। आगे क्या होगा इस डांस रियलिटी शो में, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ही कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की सारी अपडेट्स के लिए यहीं पर आपको देखना होगा आगे क्या होता है। झनक, अनी, रुद्र प्रताप, ब्रिजभूषण, सृष्टि मुखर्जी, अर्शी मुखर्जी, सबके बीच में कौन कौन खेलेगा दाव पेच।